आज से 2500 साल पहले यानी कि छठी सदी ईसा पूर्व में भारत में जैन धर्म का उदय हुआ। महावीर जैन इस धर्म के तीर्थंकर थे और उनके काल में यह धर्म खूब फला फूला, इतना कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे एक्सेप्ट किया था। आगे चलकर एक बड़ी आबादी ने हिंदू धर्म को छोड़कर जैन धर्म को अपना लिया। इसमें वर्ण व्यवस्था के शूद्र और वैश्यों के साथ साथ क्षत्रिय धर्म के लोग भी शामिल थे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैन धर्म में ऐसा क्या था जो हिंदू धर्म में नहीं था, किन वजहों से छठी सदी ईसा पूर्व में लोगों ने नए नए जैन धर्म को एक्सेप्ट करना शुरू किया और आखिर क्यों ये धर्म बौद्ध धर्म की तरह आगे नहीं बढ़ पाया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। इंडियन हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट सदियों में से एक है छठी सदी ईसा पूर्व। इस सदी में कई बड़े बदलाव हो रहे थे। इसे लेटर वैदिक टाइम भी कहा जाता है, यानी कि जब ऋग्वेद के अलावा बाकी के 3 वेदों की शिक्षाओं का प्रसार हुआ। छठी सदी ईसा पूर्व में वर्ण व्यवस्था आ चुकी थी। समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समाज में ब्राह्मण वर्ण ने खुद को धर्म और शिक्षा का संरक्षक घोषित किया और इस लिस्ट में खुद को सबसे ऊपर रखा। वहीं लिस्ट में सबसे नीचे शूद्र थे। सोशली शूद्रों की कंडीशन बहुत खराब थी। ना तो वो वेद पढ़ सकते थे और ना ही वो कोई यज्ञ वगैरह कर सकते थे। छठी सदी की बदलती अर्थव्यवस्था में वैश्य वर्ण एक संपन्न और मजबूत रूप में उभरा। इस दौर में खेती का विकास हुआ, जिससे कि ट्रेड और बिजनेस खूब बढ़ा और वैश्य वर्ण का फाइनेंशियल स्टेटस मजबूत हुआ। लेकिन इस तरक्की के हिसाब से समाज में उनको बराबरी की जगह नहीं मिली हुई थी। वहीं अगर हम ब्राह्मणों को देखें तो ब्राह्मणों के द्वारा खुद को सबसे ऊपर रखे जाने की बात से क्षत्रिय नाराज थे। इस काल में वैदिक परंपरा में कर्मकांड बढ़ रहे थे, जिसका विरोध क्षत्रिय वर्ण ने किया। इसीलिए अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि बौद्ध धर्म की नींव रखने वाले और जैन धर्म के प्रवर्तक यानी कि गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर दोनों ही क्षत्रिय थे। दोनों ने ही ब्राह्मणों के इस अधिकार पर सवाल उठाए। अब वेद तो संस्कृत में लिखे हुए थे, जिन्हें हर कोई पढ़ नहीं सकता था। जो ज्ञान वेदों में था उसे और सरल करके उपनिषदों में लिखा गया, लेकिन ये उपनिषद इतने पॉपुलर हो नहीं पाए। इस तरह से वेदों का कर्मकांड तो लोगों तक पहुंच गया, लेकिन जो असली ज्ञान था, जो लोगों तक पहुंचना चाहिए था, वो नहीं पहुंच पाया। इन्हीं कर्मकांडों से त्रस्त लोग इन कर्मकांडों से निकलकर समाज में बराबरी की तलाश कर रहे थे। यही वजह है कि छठी सदी ईसा पूर्व में जैन धर्म तेजी से उभरा। तीर्थंकर महावीर स्वामी पहले तीर्थंकर नहीं थे, लेकिन उन्हीं के टाइम पर जैन धर्म खूब फला फूला। जैन धर्म के अनुयायी मानते हैं कि ये भारत का सबसे पुराना धर्म है और ऋषभ देव उनके पहले तीर्थंकर हुआ करते थे। इनका नाम अगर आप देखोगे तो विष्णु पुराण और भागवत पुराण में मिलता है। वहीं वर्धमान महावीर 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंड ग्राम में दूसरे पुत्र के रूप में हुआ था, जो अब बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है। उनके पिता सिद्धार्थ एक क्षत्रिय वंश के मुखिया थे, जिन्हें ज्ञात्रिकस कहा जाता था, और उनकी माता का नाम था त्रिशला। जब महावीर 30 साल के हुए तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, तपस्वी बन गए और सत्य की खोज में आगे बढ़ गए। 42 साल की उम्र में उन्हें पूर्वी भारत के जृंभिक ग्राम में एक साल के पेड़ के नीचे कैवल्य यानी कि सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद से उन्हें महावीर और जिन कहा जाने लगा, और जो उनके अनुयायी यानी फॉलोअर्स थे उनको जैन, और उनके इस धर्म को जैन धर्म कहा जाने लगा। महावीर स्वामी ने वेदों को रिजेक्ट करके कहा कि एक हार्ड और डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करने से ही सैल्वेशन या कैवल्य यानी कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज मिलेगी। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के 5 सिद्धांत बताए: अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी कि चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी कि किसी भी सजीव या फिर निर्जीव चीज के कलेक्शन से बचना, और ब्रह्मचर्य को अपनाना। जैन धर्म अहिंसा और बराबरी के सिद्धांत पर बेस्ड था। महावीर स्वामी ने संघ में पुरुषों और महिलाओं दोनों को शामिल किया। इसमें भिक्षु भी थे और नॉर्मल अनुयायी भी थे। इस धर्म में कोई कर्मकांड नहीं था, लोगों को बराबरी का अधिकार मिला हुआ था। इसलिए इस धर्म को उस समय कई लोगों ने अपनाया। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के आखिरी सालों में जैन धर्म अपनाकर पाटलिपुत्र को छोड़ दिया था, जो उनकी राजधानी थी, और कर्नाटक चले गए थे। ऐसे ही सम्राट अशोक के पोते संप्रति ने भी जैन धर्म को एक्सेप्ट किया था अपने टाइम में। लेकिन दोस्तों, जैन धर्म बौद्ध धर्म की तरह तेजी से नहीं फैला। महावीर के लाइफ टाइम में ही जैन धर्म एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया था। बाद में कोसल, विदेह, मगध, अंग, मथुरा, उज्जैन और राजस्थान के कुछ हिस्सों में फैल गया। हालांकि ये केवल भारत तक ही सीमित था, और इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी थी कि जैन धर्म के नियम बहुत मुश्किल थे। इतने मुश्किल थे कि आगे चलकर बड़े लेवल पर लोग इसे फॉलो ही नहीं कर पाए। इसके अलावा इस धर्म को बौद्ध धर्म की तरह राजाओं से प्रोटेक्शन नहीं मिला
और फिर आगे चलकर विदेशी आक्रमणकारी देश में आए, जैसे कि पहले शक और हूण, फिर बाद में मुसलमानों ने भी इस धर्म को गंभीर झटका दिया। और जब तक जैन धर्म इन हमलों से उबरता तब तक हिंदू धर्म के रिवाइवल का दौर शुरू हो गया था। इसीलिए धीरे धीरे ये धर्म कमजोर पड़ता चला गया और इसके बहुत कम फॉलोअर रह गए। लेकिन अगर कंक्लूजन में बताऊं तो ये तय बात है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में जिस तरह की सिचुएशन थी उसमें जैन धर्म को काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी। और जाहिर सी बात है कि प्रसिद्धि मिलना तय था, क्योंकि जैन धर्म में उस सारे ऑप्शंस का जवाब दिया था, उन सारी सिचुएशंस का जवाब था जो उस समय लोग खोज रहे थे। तो दोस्तों ये थी कहानी जैन धर्म के इतिहास की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।